अस्सलाम। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पावर मासफेट का अब टॉपिक। तो इसमें मैंने बोला था आपको कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से समझाया जाएगा। काफ़ी सिंपल है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो आपने जैसा कि पावर बीजीटी में देखा था, हमारे पास दो टाइप के यानी कि ट्रांजिस्टर थे। एक था एनपीएन और एक था पीएनपी। तो मेन चीज़ एन चैनल पी चैनल ही होता है बच्चों। तो मासफेट में ना असल में उसको प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे वो था एनपीएन तो यहाँ पे इसको एन चैनल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि दो टाइप के मासफेट होंगे, एक होगा एन चैनल मासफेट, एक होगा पी चैनल मासफेट, ठीक है। तो हम इस्तेमाल वैसे एन चैनल मासफेट का ही करते हैं। देखो बच्चों, इनकी शेप्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे साइड पे, कि एन चैनल मासफेट का जो एरो होता है ना, वो अंदर की साइड पे होता है, गेट की साइड पे, और जिसका एरो बाहर की साइड पे होगा वो होगा पी चैनल। ठीक हो गया जी, समझ आ गई मेरी बात की। तो चलिए, सबसे पहले उसने हमें ना जो इंफॉर्मेशन दी है वो है एन चैनल की, और मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा पॉइंट आपने पेपर में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना शोज ग्रेट प्रॉमिस फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग हाई फ्रिक्वेंसी अप टू 1 मेगाहर्ट्ज। यार इतना मतलब कि दिमाग को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि ये ना अब प्रॉमिसिंग करता है, यानी कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, अप टू 1 मेगाहर्ट्ज के लिए, ठीक है। जैसा कि हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था कि 50 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे बस यार इतना ही हम अगर लिखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी अप टू 1 मेगाहर्ट्ज, तो काम चलता है यार, क्या हो गया। तो बस इतना ही लिखो, ठीक है। और इसमें पावर हमें कम चाहिए होती है, ठीक है जी। और मैंने आपको बोला था मासफेट के अंदर आपको सेकंड ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा। देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन पहले से ही कर दिया है कि इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम नहीं होता। और इसकी जो स्विचिंग स्पीड है बच्चों, वो प्रीवियस वाले से 10⁻³ टाइम्स ज्यादा होती है। यानी कि वो था माइक्रो में और ये नैनो सेकंड में आपको देखने को मिलेगा। देखो सेम टू सेम है यार, प्रीवियस वाला अगर आपको आता है ये यार आपके लिए बहुत ईजी है। और इसमें जो गेट की इनपुट इंपीडेंस होती है वो बहुत हाई होती है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको मैंने याद दिलाया था कि बच्चों इसमें इनपुट इंपीडेंस को इतना बढ़ा दिया जाता है कि जो गेट वाली साइड होती है वो हमारी जो करंट होती है, ड्रेन करंट जो आती है डीसी सोर्स की तरफ से, उसको डिस्टरबेंस नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो ये वही बात हो रही है। हाई का मतलब है कि अगर नेचर में बात की जाए ना, अगर मतलब कि रियलिटी में, तो रियलिटी में से हाई कहा जाएगा। अगर हम आइडियली बात करें तो इसको इन्फानाइट कहा जाएगा, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की। तो ये चंद बातें हैं जो आपने याद करनी है, मतलब कि जो आपने पेपर में लिखनी है कि हाई फ्रीक्वेंसी अप टू 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे लो पावर, तीसरे नंबर पे हाई क्या नाम अपना स्विचिंग स्पीड, ठीक है, जो कि फ्यू नैनो सेकंड से कहां तक है, 100 नैनो सेकंड तक। और हाई गेट इनपुट इंपीडेंस, बस ये चीजें याद करो, आपका काम डन है यार, ठीक है। ये करने के बाद अब आ जाओ इसकी शेप पे। ये आपका वो सर्किट है जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे दिखाया था ट्रांजिस्टर में। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो चीज वही है यार। मैंने आपको बोला था कि ड्रे वहां पे था आपके लिए क्या नाम है, वहां पे कलेक्टर और क्या था अपने पास बच्चों, बेस, कलेक्टर बेस, और तीसरे नंबर पे था एमीटर। आपने देखा था कि मैंने आपको दिखाया था वहां पे कि कलेक्टर और एमीटर के साथ क्या लगा हुआ था, अपना एन पॉजिटिव रीजन लगा हुआ था। और जो अपना वहां पे बेस था, बेस के साथ लगा हुआ था पी पॉजिटिव रीजन, याद है ना। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है, बस शेप को उल्टा ड्रा किया गया हुआ है। देखो वहां पे हमारी शेप कुछ इस तरह से थी कि गेट और सोर्स इसको ऊपर होना चाहिए, जबकि ये नीचे की तरफ इन्होंने ड्रा कर दिया हुआ है, ठीक है। बात एक ही है यार, आप जैसे मर्जी ड्रा करो। अब देखो इन्होंने ड्रेन के साथ बच्चों एन पॉजिटिव रीजन ड्रा किया है, ठीक है जी। दो सोर्सेज के इन्होंने टर्मिनल ओपन किए हुए हैं, देखो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। और सेंटर में गेट का रीजन है। अब देखो जो गेट का रीजन है ना बच्चों, वो होल्स के साथ कनेक्टेड है, देखो पी पी के साथ कनेक्टेड है। और जो अपना अपने पास सोर्स का यानी कि टर्मिनल है, सोर्स कह लो, सोर्स अपने पास या क्या, सोर्स जंक्शन, हाँ सोर्स जंक्शन जो है वो एन पॉजिटिव रीजन के साथ कनेक्टेड है दोनों साइड पे, ठीक है। तो बीच में एक सिलिकॉन ऑक्साइड का यहाँ पे एक स्पेशल मटेरियल इस्तेमाल किया गया, और कोई बात नहीं है। तो यार ये आप शेप इतनी आसानी से बना सकते हो। देखो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं कि कैसे याद करना है। प्रीवियस वाला याद है तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए आप, ठीक है। इसमें बस फर्क क्या है कि सोर्स जंक्शन दो हो गए हैं, वहां पे था एमिटर जंक्शन सिर्फ एक, यहाँ पे दो सोर्स जंक्शन आ गए हैं, ठीक है। बस ये फर्क है। तो ये आप शेप इजीली बना सकते हो, मुझे तो याद भी हो गई। अगर मैं मेरा पेपर होता तो मैं इसको इजीली बना देता।
अब बात आती है इसकी आईवी करैक्टरिस्टिक्स यार। आईवी करैक्टरिस्टिक्स उसकी जो हमने देखी थी, मैं कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको प्रीवियस वाला रिपीट होता जाए, ठीक है। प्रीवियस वाले में जो आईवी हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी थी बच्चों, उसमें था एक तो अपने पास क्या नाम है हार्ट सैचुरेशन, उसके बाद कॉजी सैचुरेशन, और उसके बाद एक और थर्ड थी अपने पास कौन सा सेकेंडरी ब्रेकडाउन, ठीक है। ये कंडीशंस थी तीन। यहाँ पे आ जाती होती है बच्चों तीन चीजें। ओहमिक रीजन होता है एक, एक होता है बच्चों कट ऑफ रीजन, और एक होता है एक्टिव रीजन, ठीक है। ये तीन रीजन आपने याद करने, आपका काम डन है यार। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम वैल्यू वहां पे हमें देखने को मिले थी, जो वहां पे बच्चों मेंशन की गई थी वी सस्टेनेबल वोल्टेज VSUS, उसकी जगह यहाँ पे मेंशन है बीटा टाइम्स ऑफ VDSS, ठीक है। यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। इसमें देखो बच्चों सिंपल सी यार सीधी सीधी कर्व है, जो देखो ओहमिक रीजन में बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टर उनको रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। VGS वोल्टेज होते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज। इन्होंने पहले थ्रेशोल्ड वोल्टेज को एक क्रॉस करना होता है टर्न ऑन होने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए एक्टिव रीजन में देखो कांस्टेंट होते हैं, और फिर क्या होता है जी एकदम से ये इंक्रीज कर जाते हैं जब ये एक्टिव रीजन से पार होते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन रीजन में जाते हैं आगे, ठीक है। तो ओहमिक रीजन में क्या है जी, ओहमिक रीजन आप समझ गए होंगे, ओहमिक रीजन है रेजिस्टेंस वाला। रेजिस्टेंस में क्या आपको पता ही है क्या होता है, रेजिस्ट हो रहा होता है, इसी वजह से इसकी जो स्लोप है आपको इस तरह से कर्व टाइप सी नजर आ रही है। जो एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन में रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया गया होता है, यानी कि रेजिस्ट को जो खत्म हो गई होती है हमारे पास रेजिस्टेंस, इस वजह से ये कांस्टेंट बिहेव करता है, ठीक है। तो ये काफी सिंपल है यार, ये आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपने ये ट्रांसफर कर्व भी करनी है, ये लीनियराइज्ड। इसमें देखो बस सिंपल बताया गया कि जब VGS थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस होता है, तब एकदम से हमारा जो ID और VGS के दरमियान ये बनाया गया, यानी कि ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के दरमियान, तो एकदम से फिर हमारे पास ड्रेन करंट जो है बढ़ जाती है, यानी कि वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है जब हमारे VGS थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं। अब यही चीज यहाँ पे देखो बताई गई है। कट ऑफ रीजन क्या है बच्चों, कट ऑफ रीजन वो है कि जब आपके गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड गेट टू सोर्स वोल्टेज से कम होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और ये देखो इसने जीरो के ऊपर मेंशन किया हुआ है जब करंट जीरो है, ड्रेन टू सोर्स करंट, ठीक है। और फिर देखो जब इसने VGS1 मेंशन किया है, उसमें IDS1 फ्लो हुई है, तो उसने बताया भी हुआ है कि इसमें क्या है कि आपके गेट टू सोर्स वोल्टेज गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ग्रेटर हो गए हैं, और ये एक्टिव रीजन होता है। और एक्टिव रीजन की मेन इक्वेशन होती है बच्चों VDS इज इक्वल टू, यानी कि VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड, यानी कि VDS जो यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हो, वो हमारे VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड से ग्रेटर होने चाहिए, ठीक है। और जो एक्टिव ओहमिक रीजन होता है ना, ओहमिक रीजन में ये कंडीशन उल्टी होती है, यानी कि जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो लेस देन होने चाहिए VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड से, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो यार। देखो सिंपल मेरा ट्रिकी ट्रिकी वे चेक कीजिएगा। ओहमिक रीजन पहले आता है, तो हम स्टार्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए लेस देन और ग्रेटर देन में भी लेस देन पहले आता है, ठीक है। तो ओहमिक में लेस देन आया, ठीक है। तो जब बात आती है एक्टिव रीजन की, एक्टिव रीजन है दूसरे नंबर पे आता है, तो लेस देन के बाद आता होता है क्या, ग्रेटर देन। तो देखो ग्रेटर देन आया, ठीक है। ऐसे रट्टा लगाओ यार, रट्टा कामयाब है, रट्टा कामयाब है। समझाने वाली बात तो है यार, समझा तो मैंने दिया, लेकिन मैं आपको रट्टा इसलिए बताता हूँ बच्चों, यार रट्टा कहने का मतलब ये है कि एक आपको वे भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद होता तो आप इस तरह से याद कर सको, क्योंकि उस्ताद को हर वे में बच्चे को बताना चाहिए। अब आगे आ जाए। अब मैं आपको एक चीज इसकी बताता चलूं कि बच्चों ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, ठीक है जी। ये वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल करता है, जो कि VGS वोल्टेज होते हैं, ये VGS की मदद से आउटपुट करंट को कंट्रोल करता है, और इसकी जो आउटपुट करंट है वो हमारी ड्रेन करंट होती है, ठीक है। तो अब आपको इनके ग्राफ दिखाता हूँ, और इसमें कोई देखने वाली चीज नहीं है, ये वैसे ही है। और ये पैरासाइटिक यार कैपेसिटर ये वैसे हैं पैरासाइटिक कैपेसिटर, जरा चेक कीजिएगा बच्चों। देखो ये शेप है हमारे पास किस चीज की, देखो ये जो हमारे पास शेप है ये है मॉसफेट की। मॉसफेट के अंदर तीन पैरासाइटिक कैपेसिटर, मतलब कि ऐसे कैपेसिटर जो बच्चों होते नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन किसी कभी कभार कह लो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जनरेट हो जाते हैं। CGD मतलब कि गेट और ड्रेन के सेंटर वाला कैपेसिटेंस, उसके बाद DS यानी कि CDS मींस के ड्रेन और सोर्स के सेंटर वाला कैपेसिटेंस, और उसके बाद CGS मतलब के गेट और सोर्स के सेंटर वाला कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो एक होता है CISS, अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है, देखो बच्चों CISS का मतलब है इनपुट साइड वाला अपना कैपेसिटर, ठीक है। इनपुट साइड पे जब कैपेसिटर होगा तो देखो हम इनपुट साइड को देखेंगे, इनपुट साइड पे क्या है, जरा देखो यार। यहाँ पे बच्चे मार खाते हैं, इसीलिए मैं ना पहले
पहले ही बता रहा हूँ देखो, आउटपुट साइड पे हमारा ये सीडीएस लगा हुआ है बच्चों, सीडीएस हमारा आउटपुट साइड पे लगा हुआ है। हमने इनपुट साइड को देखना है तो हमने अपना गेट देखना है, गेट की साइड पे कौन सा आपको गेट के इर्द गिर्द कौन से कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, सीजीडी और सीजीएस। तो देखो इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया गया, सी आई एस एस इज इक्वल टू सीजीएस प्लस सीजीडी, और सीडीएस को शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर आती है बात सी ओ एस एस की, तो सी ओ एस एस बच्चों हमारी आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है। अब मेरी बात जरा गौर से सुन लो, ये हमारी आउटपुट है। तो जब आउटपुट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हम आउटपुट साइड को देखेंगे। हमारी अब आउटपुट कौन सी साइड है, देखो बच्चों आउटपुट जो हमारी साइड है वो ड्रेन की साइड से होती है, यानी कि यहाँ से हम अपनी क्या आउटपुट यहाँ पे हमें मिलती नहीं है, लेकिन आउटपुट इसकी वजह से मिलती है क्योंकि हमारी ड्रेन करंट यहाँ से आती है आईडी। तो हमने ड्रेन को देखना है। तो देखो बच्चों ये ड्रेन ऊपर वाला देखें, इसके इर्द गिर्द कौन से कैपेसिटर लगे हुए हैं, सीजीडी और सीडीएस। देखो इन दोनों का सम वहां पे आया, और जो कैपेसिटर नहीं आया यानी कि सीजीएस उसको शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। उसके बाद लास्ट में आता है सीआरएस, यानी कि रिवर्सेबल जब कैपेसिटेंस होती है तो वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है बच्चों सीजीडी के इक्वल। ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले दो का मैंने बता दिया कि इनपुट साइड है गेट की, तो आपने गेट के इर्द गिर्द वाले कैपेसिटर का सम लेना है। आउटपुट यानी कि आपकी ड्रेन करंट है, ठीक है, वो आपने ड्रेन के इर्द गिर्द वाला लेना है। ये तो यार ज्यादा ही आगे चला गया आईजीबीटी में, क्या होगा इसको ये। तो अब यार आप इसको इजीली कर सकते हो, मुझे उम्मीद आपको मैंने एक तरीका बहुत अच्छा बता दिया, आप इसको याद कर सकते हो। अब बात आती है यार, इसको छोड़ दो, ये कौन काम का, ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बस देख लो और फिर आपका काम डन है। देखो वीजी हमने लिया, वीजी बच्चों हमारी इनपुट सिग्नल है जो हमने गेट पे देना है। ये देखो ये शेप साथ में ड्रा है कि इनपुट पे हम गेट की साइड पे इनपुट सिग्नल देंगे जो कि हमारा एसी सिग्नल होगा, और उसके बाद ड्रेन की साइड पे आपको पता ऊपर हम वीडीडी एक बैटरी लगाते हैं, सोर्स वोल्टेज होते हैं, वीडीएस ये सेंटर में वोल्टेज होते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने मैंने आपको बताया था वीजीएस की मदद से हम आईडी को कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे किन किन के दरमियान ग्राफ होगा, एक तो इनपुट आ जाएंगे इनपुट वोल्टेज, और एक आ जाएगी आउटपुट करंट, और एक आ जाएंगे इनपुट वोल्टेज और एक आउटपुट वोल्टेज, जिनकी मदद से हम करंट को कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखें यहाँ पे ये आ गया वीजी, फिर वीजीएस, क्योंकि वीजीएस मैंने आपको बोला वीजीएस की मदद से हम ड्रेन करंट को कंट्रोल करेंगे, और ड्रेन करंट ही आगे ड्रा हो गया, देखो आईडी। ये बच्चों काफी सिंपल है, जरा गौर करो तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब हमारे पास कोई इनपुट नहीं थी तो ना गेट सोर्स वोल्टेज जनरेट हो रहे थे, ना करंट आईडी फ्लो कर रही थी। ये थोड़ी सी, ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है ना जीरो की वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर 5% कह लो, ये बच्चों पता क्या है, ये आपकी लीकेज करंट है, ठीक है, ये लीकेज करंट है। इसको देख के इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये लीकेज करंट है। उनने आखिर में मेंशन भी किया हुआ है आईडी लीकेज, ठीक है। तो जब ये एकदम से टर्न ऑन होता है, यानी कि मैं इधर से कोई कह लो कि मैसेज भेजता हूँ या कोई वॉइस भेजता हूँ, तो वो आगे जाके क्या होगी, वो एम्पलीफाई होगी। तो एम्पलीफाई होने पे क्या होता है, वीजीएस की वैल्यू एकदम से फिर इंक्रीज करती है। अब वीजीएस एकदम से बच्चों देखो, वीजीएस जो है वो V1 अब जो है वो तो वॉइस थी, एसी था, एकदम से सिग्नल जनरेट हो गया। लेकिन वीजीएस जो है उन्होंने थोड़ी देर लेनी है, पहले उन्होंने एक्टिव रीजन में, ओहमिक रीजन से एक्टिव रीजन में जाना है, फिर एक्टिव रीजन से आपको पता है ब्रेकडाउन रीजन में चले जाना है। तो देखो यही यहाँ पे हुआ, देखो बच्चों क्या हुआ है, पहले ये ओहमिक रीजन की देखो स्लोप आपको नजर आ रही है, यानी कि वीजीएस आराम आराम से बढ़ रहे हैं, फिर एकदम से ये कांस्टेंट हो गया, V1 इन्होंने लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट होने के बाद जब जो ही आपका एसी सिग्नल यानी कि इनपुट सिग्नल जीरो हुआ, तो ये आराम आराम से फिर जीरो हो गया है, ठीक है। ऐसे ही आपकी ड्रेन करंट ने भी देखो अपना रिएक्शन दिखाया। तो जिस टाइम में ये टर्न ऑन हुए यानी कि ये इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे कौन सा टाइम बच्चों, यानी टर्न ऑन का टाइम। और जो मतलब थोड़ा सा जो डिले लेता है आपका, यानी कि मॉसफेट टर्न ऑन होने में, इसी तरह से थोड़ा सा टाइम जो उसको टर्न ऑफ होने में लगता है, वो आपका डिले टाइम होगा टा ऑफ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डन होता है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया यार, ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया में बस ये है कि इसमें एक चीज आपकी इस दफा कम हो गई है, जैसा कि आपने पढ़ा था, देयर इज नो सेकेंडरी ब्रेकडाउन, ठीक है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन इसमें नहीं है। तो डेट्स वाई बच्चों इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा, और तीसरे नंबर पे आपको वो मिलेगा, क्या आपका नाम था यार, टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है थर्मल, थर्मल हमने पढ़ा था वैसे उसमें। तो पहले नंबर पे के ड्रेन करंट, क्योंकि आपकी आउटपुट करंट आपकी ड्रेन करंट है, तो ये करंट को मेंशन किया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो टेम्परेचर को मेंशन किया गया, यानी कि इंटरनल जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो। उसके बाद देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि बीटा वी डी एस एस को मेंशन किया गया। ये वो वाले ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं है बच्चों सेकेंडरी, ये दूसरे वोल्टेज हैं।
तो इनकी भी देखो वहीं से रेंज शुरू हुई है 10 माइक्रो, फिर एक जीरो इन्होंने बढ़ाया, फिर एक जीरो बढ़ाया, 1 मिली तक ये गया, फिर डीसी आ गया। तो ये इनका रीजन है जिसमें ये वर्कआउट कर सकते हैं, ये फॉरवर्ड बायस है, और दूसरे में आपको पता सिर्फ एक ही मेंशन होता है। तो यहाँ पे ये आपका डन होता है बच्चों। तो इतना ही, खुदा हाफिज।